See where the time's out. Get my burst out. Fucking time's out. मेरे भाई दोस्त लोग दुबई आना चाह रहे हैं, यूएई आना चाह रहे हैं और अपना काम करना चाह रहे हैं। उनके लिए भाई क्या ऑप्शन है मार्केट के अंदर और क्या सेफ वे है इसके थ्रू वो जाके कोई अपना काम धंधा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ जो ये करना चाहते हैं वो दुबई की सतह जमीन के ऊपर कर सकें। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग अभी एक मेजर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आपको पता है मेजर जहां पे क्वेश्चन होते हैं हम उस पर वीडियो बना के आपके सामने चीजें क्लियर करके रख देते हैं। मुझे बहुत से भाई दोस्त के मैसेज आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि भाई हम अपना काम करना चाहते हैं, हमें कहीं से वीजा ले दें या हम वीजा लेना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या बताएंगे? देखें मैंने उनको क्या रिप्लाई दिया और मेरा इस पर रिप्लाई क्या है, और आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट वीजा है जो वो लेके आप खुद काम कर सकते हैं। तो वीडियो में जरा बने रहिए तो आपको समझाएंगे भाई आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले आजाद वीजा के बारे में थोड़ा सा आपको पेशेंट गोई कर दी जाए ताकि आपको थोड़े से दिमाग यहां से खुल जाए और आपको पता चल जाए आजाद वीजा होता क्या। आजाद वीजा सियाने लोग हैं, समझ तो सबको है, लेकिन एक छोटी सी बात बतानी है। किसी और कंपनी का वीजा, कोई भी एक नॉर्मल एबीसी कंपनी है, वो अपना कंपनी का वीजा जो है ना वो किसी को बेच देती है। उसमें भी दो किस्म के वीजे होते हैं। एक होता है भाई एम्प्लॉयमेंट वीजा जो एक तरह का एम्प्लॉय रखता है, उसका वीजा दे देते हैं। एक होता है पार्टनर वीजा जो महंगा मिलता है भाई, 8, 10, 12, 15, 14, 13 हजार के बिक्रे होते हैं, 3 साल का वीजा मिल जाता है। अब इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर जो है मार्केट में बहुत से एजेंट, कंसल्टेंट और बाकी में बोगस कंपनीज जो है वो ये वीजा बेच रही होती हैं लोगों को ताकि वो इधर आए, ये वीजा उनसे खरीदें और वो तो अपना पैसा खरा करें और लोगों को एमरेस आईडी बना के दे दें और वो जो मर्जी करें। अब उनके माइंड में एक ये गेम चल रही होती है कि भाई एनओसी कंपनी ने दे दिया है तो हम कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। एनओसी नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कोई भी काम करने के लिए। कीप इन माइंड वन थिंग, पहले इससे कि मैं आगे चीजें क्लियर करूं, एनओसी अगर कोई भी कंपनी देती है वो आपने ड्राइविंग लाइसेंस ओपन कराना है या और छोटे मोटे कोई सिम निकालनी है, कोई मोबाइल लेना है, कोई नेटवर्क लेना है, उसके लिए तो ठीक है। अब आप ये समझ रहे हैं कि एबीसी कंपनी का मैं एनओसी लेटर लेके XYZ कंपनी में बैठ के काम करूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये आपको एजेंट लोग नहीं बताएंगे जो आपको ये वीजा बेच रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने वीजा बेचना है आपको सियाने हो गए तो वीजा उनका बिकेगा नहीं। किसी कंपनी का एनओसी लेके आप कहीं पे काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। जिस कंपनी में काम करना है वो आपको वीजा देगी तब। अब अगर आप पकड़े जाते हैं तो सीधा आपका डिपोर्ट करेंगे और जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया उसको 50,000 दिरहम का फाइन होता है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब मेरे भाई पूछेंगे कि भाई ऐसा कंपनीज क्यों कर रही होती हैं। अब मैं बता देता हूं कि ये जो एजेंट और ये जो कंपनीज बना के ना बोगस कंपनीज आपको वीजा क्यों दे रहे होते हैं। एक कंपनी को बनाने के लिए 12 से 15 हजार दिरहम चाहिए होते हैं, ठीक है। वो कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके ऊपर होता है कोटा अप्लाई करना होता है। कोटा के लिए भी कोई 2-4 हजार दिरहम देके आपके कोटा अप्रूव हो जाता है 5, 10, 15 एम्प्लॉय का, ठीक है। 17-18 हजार रुपए में सारे काम करके अब आपको वीजा बेचते हैं। एक वीजा बेचेंगे 6,000, 7,000 दिरहम का और 7 वीजे 8 वीजे बेचते बेचते उनका काम हो जाएगा पूरा। उनकी पूरी टोटल कंपनी की कॉस्ट निकल जाती है और वो आपको वीजा देने के बाद बंद करके वो निकल जाते हैं क्योंकि उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली जो लोग वीजा बेच रहे होते हैं ना मार्केट में, इधर बड़े पते की बात है, आप लोग सुन लीजिए, वो कंपनी के ऊपर वीजा दे रहे होते हैं जो ऑलरेडी कंपनी दिवालिया हो चुकी होती है या उस कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन या क्रेडिट कार्ड उठाए होते हैं या वो कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहे होते हैं। ऐसी कंपनी का जो फ्यूचर होता है वो तो पहले ही खत्म होने वाला होता है। ऐसी कंपनी से फायदा उठाने के लिए उनके जो कहते हैं ना अरबाब होते हैं, वो पैसा बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो पता है ना हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो तुम में आप सब आ जाते हैं जो उनसे वीजा खरीद लेते हैं। अब वहां पे कंपनी बंद होगी, सारे एम्प्लॉय कैंसिल होंगे और साथ हो सकता है कि आपके केस भी पड़ जाए कंपनी के ऊपर पड़े हुए हैं, हो सकता है भाई, दुबई है, कुछ भी हो सकता है। माजरत के साथ आजाद वीजा लेने से गुरेज कीजिए, ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, नहीं जी नहीं, ये करें वो देखें, ये एग्जाम्पल है, ये मिसाल है, सब झोल जंतर मंतर लोग हैं, छूक कलंतर लोग हैं। अगर ये जो लोग बेच रहे हैं ना वीजा, आप इन्हीं की ट्रैक हिस्ट्री रिकॉर्ड देख लेना तो अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एबीसी बंदे हैं यार, ये वीजा दे रहे हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं है। ना मैं यहाँ पे कोई धंधा करने आया हूं, ना मैं यहाँ पे कोई वीजे बेचने आया हूं, माइंड खोलने आया हूं। माइंड खुल गया तो आप उनके उस्ताद बन जाएंगे और आपको उस्ताद बनाने आए हैं। अब मेजर क्वेश्चन जो आखिरी पॉइंट है कि अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या कहते हैं ना पॉसिबिलिटीज है मार्केट के अंदर, वो भी बताएंगे। टेंशन ना लें, हम सिर्फ रॉन्ग वे नहीं बताते, राइट वे भी आपको बताते हैं। अब भाई उस रास्ते पे तो जाना नहीं। आजाद वीजा किसी से नहीं खरीदना, क्योंकि आजाद वीजा बेचने वाला पैसे लेके आपको उस झोल में फंसा के खुद गायब हो जाएगा। फिर आप 3 साल का वीजा समझ रहे होंगे, 2 साल का वीजा समझ रहे होंगे, वो आधे साल में या 1 साल के अंदर कंपनी झोलमोल होगी और आप फंस जाएंगे। अब अगर आपने अपना काम करना है
तो भाई आप जहां पे 9, 10, 8 हजार दे रहे हैं तो 2-4 और हजार मिलाए ना तो एक कंपनी की फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। आप टाइपिंग सेंटर की कंपनी की फॉर्मेशन कर लें या डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज की कंपनी की फॉर्मेशन कर लें, उसके ऊपर आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने जब कंपनी फॉर्मेशन करनी है ना, आप उसकी बेस के ऊपर खुद आपको कोटे मिल जाएंगे और खुद आपका जो वीजा है वो पार्टनर का हो जाएगा और 3 साल का आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो वीजा आपके पास होगा, आप यूएई के लीगल रेजिडेंस बन जाएंगे, आपके एमरेट्स आईडी बन जाएंगे। आपने जो काम परफॉर्म करना है एज पर द लाइसेंस आप वो परफॉर्म करें और जो आपने करना है करें। लेकिन मुझे पता है मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग ऐसे काम में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो भी झोल है। कंपनी खोल लेंगे तो ज्यादा फंसेंगे। किसी की कंपनी पे आके झोल करके भागना बहुत आसान है, अपनी कंपनी में झोल होगा तो फिर तो पक्के ही मारेंगे ना। तो आजाद वीजा जो कंक्लूड करूं लेने वाला वही बंदा होता है जिसने कोई झोल करना होता है शॉर्ट टर्म के ऊपर, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। वो ये वीजा लेता है, मार्केट के अंदर घुमाता है, पैसा उठाता है और निकलता है। मेरे भाई दोस्त लोग ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, सिंपल एडवाइस। और अगर आपको अपना काम करने का जोश चढ़ा हुआ है तो काइंडली एक सोल प्रोप्राइटर की कंपनी को रजिस्टर करा लीजिए और उसकी बेस के ऊपर अभी तो बहुत ही वर्चुअल कंपनी आई, आप कहेंगे भाई डिटेल्स बता दें कंपनी की। भाई मेरे किसी पीआरओ कंपनी से राब्ता कीजिए जो रजिस्टर्ड है, उनके ऑफिस में जाके 1 to 1 मिलिए, बैठिए, कोटेशन लीजिए और कंपनी फॉर्मेशन करके अपना वीजा उस पर लगवा लीजिए। और आपने जो कारनामे अंजाम दे दें ना दुबई के अंदर, वो कारनामे अंजाम दे के इतिहास में अपना नाम लिखवाएं दुबई के। आई होप बात समझ आ गई होगी, आजाद वीजे वाला क्या चक्कर चल रहा है। ये बातें आपको कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट या वीजा बेचने वाला नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उनका धंधा बंद होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको इस झोल में डालना है तो वो इस झोल से निकल सकेंगे। बड़े बड़े पते की बात है, ये बातें कोई भी नहीं बताएगा मार्केट में। ये अंदर के जो सच्चाई है ना वो रिवील कर रहे हैं आपके सामने, कोई भी नहीं बताएगा। और हो सकता है बहुत से ऐसे लोग मुझे गालियां दे रहा हूं, यार क्या बोली जा रहा है। जो बोल रहा हूं तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख रहा हूं और तुमको ही पता है मैं क्या करने वाला हूं। तो मेरे भाई दोस्त लोग जितने एजुकेट हो जाएंगे उतना ही इन चीजों का बाइकआउट करेंगे। आप टेम्परेरी बेसिस के ऊपर नहीं आए हुए, आप परमानेंट बेसिस के ऊपर आए हैं भाई मेरे, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं। अपने फ्यूचर पे फोकस करें, अपने मुद्दे पे फोकस कीजिए। लोगों को भीख मांग के लोगों से भिखारियों की तरह वीजे मत खरीदिए, इसमें कोई भला नहीं है। ये दिन ब दिन आपको नीचे लेके जाएगा, ऊपर नहीं लेके आएगा। मेरी बड़ी पते की बात है, ये मेरे से एक्सपीरियंस बंदे ही समझ सकेंगे। और इससे पहले कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ जाए, आप बात मान लीजिए और ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा यूएई के अंदर कि आपको इन चीजों को फेस करना पड़े। क्योंकि इन चीजों के अंदर फेस करते करते आपको हवालात की यात्रा भी करनी पड़ती है और फिर बाहर की यात्रा भी करनी पड़ती है। ये सारे सिनेरियो, सारे सीन इसके अंदर आते हैं जब बंदा शॉर्टकट टेम्परेरी वीजा के ऊपर आना चाह रहा होता है और जिसे कहते हैं आजाद वीजा। और आपस की बात है, कहीं एयरपोर्ट पे आते हुए अगर आजाद वीजे पे आ रहे हो, किसी इमिग्रेशन वाले को ये ना कह देना, वो जब पूछेगा भाई कौन से वीजे पे आए हो, आजाद वीजे पे आए हैं, वो आपका वहां से ही ना एयरपोर्ट पे खड़े खड़े जश्न आजादी मुबारक करा के ना वहां ही भेजेगा जहां से आ रहे हो। पहले तो अंदर की यात्रा कराएगा। मेरी बात समझे, इतना खतरनाक है ये आजाद वीजे वाली गेम। फिर भी लोग कहेंगे समझ नहीं आएगी जब तक डसवा नहीं लेंगे। हमारी कौम है ना, डसवा के फिर आएगी। मोस्ट वेलकम, जब भी आएंगे हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर बताएंगे। साथ लगे रहे, कमेंट मेंशन कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर आजकल ज्यादा बात हो रही है। दुबई इज ऑन, मार्केट इज ऑन, गेम इज ऑन। बाय बाय।